अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्निंग स्किल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद 5 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज का हमारे पास पहला वर्ड है जी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, वो चीज़ जो किसी काम या आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव। यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना। ऑप्शन बी है कमांड। कमांड का मतलब भी होता है हुक्म, किसी को किसी काम के करने का कहना या किसी को किसी काम का हुक्म देना। ऑप्शन सी है सुजेशन। सुजेशन का मतलब होता है तजवीज़, किसी को मशवरा देना। ऑप्शन डी है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरी, यानी कि ज़रूरत, किसी काम के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है हम उसको कहते हैं ये चीज़ आपके लिए नेसेसरी है। ये तो नेसेसिटी का मतलब हुआ ज़रूरत और इम्पेरेटिव का मतलब भी हुआ ज़रूरी, यानी कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी हमारा ऑप्शन डी नेसेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना, किसी को छोड़ देना। किसी ने कोई गुनाह किया है आप उसको छोड़ देते हैं तो उसका हम कहते हैं एग्जेम्प्ट। ऑप्शन ए है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है और आप उसके एवज़ लेते हैं सैलरी या तनख्वाह या कोई चीज़, तो उसको हम कहते हैं कि ड्यूटी की आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और उसके एवज़ आपको कुछ मिलता है तो उसको हम ड्यूटी कहते हैं, यानी कि ज़िम्मेदारी। ऑप्शन बी है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है फ्राहम करना, किसी को कोई चीज़ देना। ऑप्शन सी है लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब होता है निजात देना, छोड़ देना। ऑप्शन डी है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी होता है माफ़ करना। एग्जेम्प्ट का मतलब हुआ माफ़ करना, फॉरगिव का मतलब हुआ माफ़ करना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्फिर्मिटी। इन्फिर्मिटी का मतलब होता है कमज़ोरी, वो शख्स जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो उसको हम इन्फिर्मिट कहते हैं। तो इन्फिर्मिटी का मतलब हुआ कमज़ोरी। ऑप्शन ए है डिजीज़। डिजीज़ कहते हैं बीमारी को। ऑप्शन बी है मेलोडी। मेलोडी भी कहते हैं बीमारी को। ऑप्शन सी है वीकनेस। वीकनेस का मतलब भी होता है कमज़ोरी। ऑप्शन डी है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी ऑप्शन सी वीकनेस। वीकनेस का मतलब भी हुआ कमज़ोरी, इन्फिर्मिटी का मतलब भी हुआ कमज़ोरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है नज़दीक, पास, बिल्कुल करीब आने वाला है। ऑप्शन ए है इमिनेंट, काबिल एहतराम, जिसकी इज्जत की जाए, जो इज्जत के काबिल हो उसको हम काबिल एहतराम यानी कि इमिनेंट शख्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमीडिएट। एमीडिएट का मतलब है ज़माना हाल, मौजूदा दौर। मौजूदा ज़माने को इमीडिएट कहते हैं। ऑप्शन सी आएगा फ्यूचर, आने वाला वक्त। ऑप्शन डी इम्पेंडिंग, नज़दीक, यानी कि बिल्कुल करीब। इमिनेंट का मतलब हुआ नज़दीक, तो इम्पेंडिंग का मतलब भी हुआ नज़दीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पाक दामन, साफ सुथरा, जिसके दामन पर किसी गुनाह का धब्बा ना लगा हो उसको हम कहते हैं चेस्ट, पाक दामन, साफ सुथरा। ऑप्शन ए है फैल्थी, गंदा। ऑप्शन बी है ल्यूड, बदसलीका। बदसलीका से मुराद आप ये ले सकते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी का अदब करना ना जानता हो, जो बदतमीज हो उसको हम ल्यूड यानी कि बदसलीका कहते हैं। ऑप्शन सी है इमोरल, गैर अखलाकी, अखलाक से गिरी हुई चीज़ें, अखलाक से गिरी हुई हरकतों को गैर अखलाकी यानी कि इमोरल कहते हैं। ऑप्शन डी है नोबल। नोबल का मतलब होता है मुतासर करने वाला। शरीफ, चेस्ट का मतलब हुआ पाक दामन और नोबल का मतलब भी हुआ मुतासर करने वाला, पाक दामन, शरीफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है अपनी तरफ माइल करना, किसी को अपना गर्विदा बना लेना, उसको हम कहते हैं फैसिनेट। यहाँ पे ऑप्शन ए है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब भी होता है अपना गर्विदा बनाना, अपनी तरफ माइल करना। ऑप्शन बी है एरिटेटिंग, परेशान करने वाला, तंग करने वाला। ऑप्शन सी है फैशनेबल, अनोखा, जिसको समझा ना जा सके। ऑप्शन डी है इम्पल्सिव, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर। फैसिनेट का मतलब हुआ अपनी तरफ माइल करना,
कैप्टिवेट का मतलब भी अपनी तरफ माइल करना, किसी को अपना गिरवीता बनाना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है झुकाव, नीचे की तरफ, ढलवान की सूरत में जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको हम कहते हैं कर्वेचर। यानी कि बिल्कुल जो 90 के एंगल पे 90 का जाविया बना के नीचे ना आए, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी आए, तो उसको हम कहते हैं कर्वेचर। यानी कि कोई चीज जब जाविया बना के नीचे की तरफ, एंगल बना के नीचे की तरफ आती है, तो उसको हम कहते हैं कर्वेचर। ऑप्शन ए है एंगुलैरिटी। एंगुलैरिटी का मतलब भी होता है झुकाव। ऑप्शन बी है स्ट्रेटनेस, सीधापन, बिल्कुल सीधा, जिसमें किसी किस्म का काम ना हो। ऑप्शन सी है शॉर्टकट, छोटा थोड़ा। ऑप्शन डी है स्ट्रीमलाइन, बेहतर करना। कर्वेचर का मतलब हुआ झुकाव, और ऑप्शन ए एंगुलैरिटी का मतलब भी हुआ झुकाव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुमिट। सुमिट कहते हैं चोटी को, पहाड़ के बिल्कुल एंड पे जो कोना होता है ना, बिल्कुल ऊपर, जिसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुमिट। सुमिट का मतलब होता है चोटी, यानी कि पहाड़ का सबसे ऊपर, सबसे एंड पे जो कोना होता है ना, उसको हम चोटी यानी कि समिट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी ये बेस। बेस कहते हैं बुनियाद को, जहाँ से कोई चीज़ शुरू की जाती है उसको हम बुनियाद यानी कि बेस कहते हैं। ऑप्शन बी है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलवान। ऑप्शन सी है डिक्लिविटी। डिक्लिविटी का मतलब भी होता है झुकाव, बिल्कुल सीधी चीज नहीं, जो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो, जो एंगल बना के ऊपर से नीचे आ। सुमिट का मतलब हुआ चोटी और डीप। ऑप्शन पी का मतलब भी हुआ चोटी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन डी। वर्ड जो अगला वर्ड जो हमारे पास वो है जी हाइंडर। हाइंडर का मतलब होता है रुकावट डालना, यानी कि किसी को बिला वजह तंग करना। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये सोचकर तंग करना कि वो ये काम ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं हाइंडर, यानी कि रुकावट डालना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है जी क्रिएट, वजूद में लाना, किसी को पैदा करना, प्रोड्यूस करना। वो जी क्रिएट आपकी कोई फसल वगैरह भी हो सकती है, कोई इंसानी प्रोडक्शन वगैरह भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी है हमारे पास प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज रखना, हिफाजत करना, किसी की सिक्योरिटी करना। ऑप्शन सी है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है दलाइल पेश करना, दलाइल देना, आर्ग्यूमेंट करना। जैसे वकील अदालत में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, दलाइल पेश करते हैं, उनको हम विंडिकेट भी कह सकते हैं, दलाइल पेश करना। ऑप्शन डी है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना। तो इम्पीड का मतलब भी हुआ रुकावट डालना किसी काम वगैरह में। हाइंडर का मतलब भी हुआ रुकावट डालना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी किसी किस्म का आपके जहन में सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।